नमस्कार मित्रों, जैसे दिन के बाद फिर रात होना निश्चित है, ठीक उसी प्रकार यह भी निश्चित है कि जिसने भी इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना अवश्य है। अर्थात अगर पृथ्वी लोक पर कोई सबसे बड़ा सत्य तत्व है तो वह है प्राणी की मृत्यु। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव को जलाया जाता है। साथ ही आपने यह भी देखा होगा कि अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है, रात को नहीं। ऐसे में आपने गौर किया होगा कि किसी परिवार में अगर किसी की मृत्यु शाम के बाद होती है तो उस शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। परंतु मित्रों, क्या आप जानते हैं कि शव को रात भर अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको इसी सवाल का जवाब बताने वाला हूं, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के गरुड़ पुराण की ये बातें जानते हैं। नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और समय लगता है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मित्रों, हमारे धर्म में मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता, यह बताने से पहले हम आपको यह बता देते हैं कि कब कब अथवा किन परिस्थितियों में शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता या फिर कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। मित्रों, आपको सबसे पहले बता दूं कि हिंदू धर्म में अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके शव को रात भर घर पर ही रखा जाता है और अगले दिन उसका दाह संस्कार किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी की मृत्यु पंचक समय में होती है तो उसके शव को भी कुछ समय के लिए घर पर रखा जाता है और जब पंचक काल समाप्त होता है उसके बाद ही उसका दाह संस्कार किया जाता है। क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर सूर्यास्त के बाद अथवा पंचक समय में किसी मृत शरीर का दाह संस्कार किया जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए अगर कोई रात में मर जाए तो ऐसी स्थिति में शव को लेकर श्मशान घाट नहीं जाते और शव को घर पर ही रखा जाता है, सुबह होने का इंतजार किया जाता है। ऐसे में मृत शरीर को एक भी पल के लिए अकेला नहीं छोड़ा जाता और कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा रखवाली के लिए मौजूद रहता है। मृत शरीर को अकेला नहीं छोड़ने का सबसे बड़ा कारण है कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि कुत्ते, बिल्ली जैसे जानवर उसे नोच खाएं। और गरुड़ पुराण की माने तो ऐसे में मृत आत्मा को भी यमलोक के मार्ग में ऐसे ही यातनाएं सहनी पड़ती हैं। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उससे गंध आने लगती है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि वहां कोई ना कोई व्यक्ति बैठा रहे और धूप या अगरबत्ती शव के चारों तरफ जलाता रहे ताकि शव से आने वाली दुर्गंध चारों ओर न फैले। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु जी के पूछने पर कहा गया है कि इन सब के अलावा अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और उसकी कोई संतान नहीं है तो ऐसे समय पर भी शव को घर पर रखा जा सकता है जब तक कि उसका पुत्र अथवा परिवार का कोई सदस्य आ ना जाए। क्योंकि जब खुद की संतान मृत शरीर को मुखाग्नि नहीं देती तो उसका उद्धार नहीं हो पाता, अर्थात वे कई वर्षों तक इसी मृत्यु लोक में भटकता रहता है। इसके बाद विष्णु जी बताते हैं कि सूर्यास्त के बाद अगर किसी मृत शरीर को जला दिया जाए, अर्थात उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए,
तो वह मृत आत्मा असुर, दानव अथवा पिशाच योनि में जन्म लेती है, जहां उसे कई तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। और यही वजह है कि हिंदू धर्म में रात को अंतिम संस्कार करने से मना किया गया है। आगे विष्णु जी बताते हैं कि रात में मृत शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो उसके शरीर में आसपास भटक रही दुरात्मा भी प्रवेश कर जाती हैं, जिससे मृतक के साथ उसके परिजनों को भी कई तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। साथ ही यह भी बताया जाता है कि शव को अकेला इसलिए भी नहीं छोड़ा जाता क्योंकि मरे हुए आदमी की आत्मा वहीं पर भटकती रहती है और अपने परिजनों को देखती रहती है। कहा जाता है कि इंसान की मौत के बाद शरीर आत्मा से खाली हो जाता है और इसी वजह से उस मृत शरीर में कोई बुरी आत्मा का साया अपना अधिकार जमा सकता है। और यही वजह है दोस्तों कि रात में शव को अकेले नहीं छोड़ा जाता और कोई ना कोई इसकी रखवाली करता रहता है। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा शरीर को छोड़कर एक यात्रा पर निकलती है। इस समय आत्मा को शांति और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है ताकि वह सही दिशा में जा सके। इसके लिए परिवार के सदस्य और करीबी लोग विशेष मंत्रों और प्रार्थनाओं का जाप करते हैं। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद कई प्रकार के संस्कार और रीति रिवाज होते हैं, जैसे कि अंतिम संस्कार, 13वीं और श्राद्ध कर्म। इन सभी में परिवार के सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक मानी जाती है ताकि ये कर्म विधिपूर्वक संपन्न हो सकें। मृत्यु के समय परिवार को सांत्वना और समर्थन की आवश्यकता होती है। इस समय उनके साथ रहने से वे अपने दुख को बांट सकते हैं और मानसिक रूप से मजबूत रह सकते हैं। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार अगला जन्म मिलता है। इसलिए मृत्यु के समय परिवार के लोग प्रार्थना और अच्छे कर्म करके आत्मा की मुक्ति और अगले जन्म के लिए शुभ कामना करते हैं। कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के समय और उसके बाद की क्रियाओं का प्रभाव आत्मा की स्थिति और अगले जन्म पर पड़ता है। इसलिए परिवार के सदस्य और करीबी लोग विशेष धार्मिक कार्य करते हैं ताकि आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो सके। इन सभी कारणों से हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ा जाता और यह परंपरा सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जाती है। मित्रों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको गरुड़ पुराण की ये बातें पसंद आई हों तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही और भी आध्यात्मिक और पौराणिक कथाओं और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। फिर आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।